बीजेपी में पावर बैलेंस बदलने के संकेत, योगी और राजनाथ की जोड़ी बन सकती है नया सेंटर। वसुंधरा की वापसी से दिल्ली से लेकर राजस्थान तक सियासत गर्म। बीजेपी में शीत युद्ध की चर्चा तेज, योगी, राजनाथ और शिवराज और वसुंधरा बने नए पावर सेंटर। बीजेपी में बड़ा फेरबदल के संकेत हैं और योगी का वक्त आने वाला है। दर्शकों, देश की सियासत इस वक्त गरमाई हुई है। एक तरफ विपक्षी नेता राहुल गांधी बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ खुद बीजेपी के भीतर भी हलचल तेज हो गई है। सबसे बड़ा सवाल, आने वाले वक्त में बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। इससे पहले ही पावर गेम का नया अध्याय खुल चुका है। दरअसल राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया की मोहन भागवत से मुलाकात ने पूरे देश के समीकरण को हिलाकर रख दिया है। संकेत साफ है, वसुंधरा का वनवास खत्म होने वाला है। दिल्ली दरबार में राजनाथ सिंह का कद तेजी से बढ़ रहा है। दिलचस्प ये भी है कि भागवत से मिलने से पहले वसुंधरा अचानक लखनऊ पहुंची और वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। कुछ ही दिनों बाद उनका बयान सुर्खियों में छा गया। वनवास सबके जीवन में आता है लेकिन खत्म भी हो जाता है। यही बयान सियासत की नई पटकथा लिख गया और अब चर्चाएं तेज हैं। क्या बीजेपी की कमान वसुंधरा के हाथों में आएगी? क्या राजस्थान की गद्दी पर भजनलाल शर्मा की छुट्टी तय है? उधर यूपी की सियासत में हलचल तेज है। कहा जा रहा है कि अगर राजनाथ सिंह का करीबी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है तो योगी आदित्यनाथ के लिए दिल्ली की राह और आसान हो जाएगी। यानी संघ के इशारे साफ है, बीजेपी के भीतर एक नया पावर सेंटर खड़ा किया जा रहा है और इस बार उसकी धुरी होगी योगी और राजनाथ की मजबूत तालमेल। बीजेपी में नया पावर समीकरण, वसुंधरा, योगी और राजनाथ की तिकड़ी। दरअसल राजस्थान की धरती पर वसुंधरा राजे सिंधिया को हमेशा बीजेपी की फायरब्रांड नेता कहा जाता है। वो उस गुट की अगुवाई करती हैं जो कभी भी पूरी तरह मोदी शाह के सामने नहीं झुका है। उधर राजनाथ सिंह की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। एक समय पार्टी के शिखर पर उनका दबदबा था, लेकिन वक्त ने उनकी लकीर छोटी कर दी। फिर लोकसभा की सीटें घटते ही अचानक समीकरण बदले और राजनाथ का कद फिर से बढ़ गया। यानी राजस्थान में मुख्यमंत्री की गद्दी पर वसुंधरा राजे की ताजपोशी तय मानी जा रही थी, लेकिन आखिरी पल में बाजी पलटी और राजनाथ की एंट्री से भजनलाल शर्मा को सीएम बना दिया गया। उतर खाना, हाथी खाना, घोड़ा खाना, सब दिखाने की जरूरत क्या? बहनों भाइयों, केवल वोट के चक्कर में तुष्टीकरण की राजनीति से गए। कई खास मजहब के लोग इसके कारण हमसे खुश हो जाए, वोट दे दें। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की तस्वीर देखें तो योगी आदित्यनाथ अपने दम पर बीजेपी के सबसे ताकतवर चेहरों में बनकर उभर रहे हैं। दिल्ली की सियासत में राजनाथ सिंह आज भी संघ और पार्टी का भरोसेमंद चेहरा है। वहीं मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, जो राजनाथ के करीबी माने जाते हैं, इस पावर ग्रुप का हिस्सा बन चुके हैं। आज बीजेपी की तस्वीर भी साफ है। योगी आदित्यनाथ पार्टी के पोस्टर बॉय हैं। चाहे मध्य प्रदेश, बिहार या राजस्थान हो, हर जगह योगी की डिमांड तेज होती चली जा रही है। वहीं दूसरी तरफ राजनाथ सिंह वो नेता हैं जिन पर आरएसएस को हमेशा से ज़्यादा भरोसा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के चयन से लेकर लोकसभा चुनाव तक संसद की हर बड़ी परीक्षा में राजनाथ सिंह ने अपनी अहमियत साबित कर दी है। ऑपरेशन सिंदूर में विपक्ष को एक मंच पर लाना, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के चुनाव में विपक्षी दलों को मनाना, उपराष्ट्रपति चुनाव में सहयोगियों और विरोधियों को दोनों को साधना, हर बार राजनाथ सिंह ने दिखाया है कि उनकी सियासी पकड़ आज भी उतनी ही मजबूत है। बाग कश्मीर के बारे में आपको याद है, भारत की संसद ने प्रस्ताव पारित किया था और आज भी वह संकल्प हम सबको याद है। पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर यह भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। हम इसको मानते रहेंगे बहनों भाइयों से, हम कभी भूलेंगे नहीं। अब तस्वीर और भी दिलचस्प होती जा रही है। पीएम मोदी जल्द से ही 70 साल की उम्र पूरे करने जा रहे हैं। भारतीय राजनीति का इतिहास गवाह है, जब भी हालत बदलते हैं, पार्टी के भीतर पावर बैलेंस बदल जाते हैं और तब सामने आते हैं नए चेहरे। यानी स्पष्ट है कि बीजेपी के भीतर नया समीकरण बन रहा है। वसुंधरा की वापसी की आहट है, योगी का ग्राउंड और मजबूत हो रहा है और दिल्ली में राजनाथ सिंह का कद लगातार ऊंचा उठता चला जा रहा है। बीजेपी के भीतर पावर गेम क्या नई धुरी बन रही है? दरअसल भाजपा की सत्ता में हमेशा कुछ चेहरे सबसे ताकतवर होते हैं, लेकिन असली ताकत वही होती है जहां दूसरी लाइन तैयार की जा रही है। यही राजनीति का पुराना सच है। यानी प्रशांत किशोर भले ही बीजेपी का हिस्सा ना हो,
लेकिन उनकी ये बात आज पूरी तरह से सही साबित हो रही है कि आरएसएस हमेशा अपने दूसरी पंक्ति तैयार रखती है। आज वही तस्वीर दिख रही है कि मोदी शाह की जगह धीरे धीरे योगी आदित्यनाथ को आगे बढ़ाया जा रहा है। संघ का रुख योगी के लिए पहले से कहीं ज़्यादा प्रोग्रेसिव और भरोसेमंद नजर आता है। सबसे बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश है। यहाँ की राजनीति साफ संकेत दे रही है कि दोनों डिप्टी सीएम अब हाशिए पर आ चुके हैं। कई बार दिल्ली तक दौड़ लगाने के बावजूद सूत्र कहते हैं कि उनकी पहुंच बेहद सीमित हो गई है। ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम होने के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, बड़े अस्पतालों में भर्ती तक का असर नहीं है। दूसरी तरफ ट्रांसफर पोस्टिंग पर भी कोई पकड़ नहीं है। विभागीय फैसले अपने दम पर लेने की ताकत नहीं है। हाल ही में उन्होंने वीआईपी कल्चर छोड़कर बोलेरो गाड़ी में चलना शुरू कर दिया है। सादगी का यही संदेश जनता तक पहुंचा है, लेकिन असलियत यही है कि उनकी राजनीतिक भूमिका सीमित हो चुकी है। अब सवाल बड़ा है, क्या बीजेपी के भीतर एक शीत युद्ध चल रहा है? क्या योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे सिंधिया का कद और ऊंचा उठने वाला है? संकेत यही बता रहे हैं कि बीजेपी का अगला पावर सेंटर तय हो रहा है और इस बार इसकी धुरी सिर्फ दिल्ली नहीं होगी बल्कि लखनऊ भी होगा इस सत्ता समीकरण का असली केंद्र। तो क्या ये मुलाकातें और बयान महज इत्तेफाक है या फिर बीजेपी में किसी बड़े विस्फोट की तैयारी चल रही है? अगर वसुंधरा राजे की वापसी होती है तो राजनाथ सिंह का कद फिर आसमान छू सकता है। योगी आदित्यनाथ दिल्ली की राह और भी आसान हो सकती है। लेकिन सवाल यही पैदा हो रहा है, क्या बीजेपी का पावर बैलेंस अब बदलने जा रहा है? क्या पार्टी का नया चेहरा योगी आदित्यनाथ धुरी होगी या फिर दिल्ली का दरबार वैसे ही अपनी पकड़ बनाए रखेगा? फैसला आने वाला वक्त करेगा, पर यह साफ है कि बीजेपी के भीतर कुछ बड़ा पक रहा है और इसका असर पूरे देश की राजनीति पर पड़ेगा। अब आप बताइए, आपके हिसाब से खेल किसके पक्ष में जाएगा? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें।